दोस्तों, इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में पिछले 4 दिनों से हाहाकार मचा हुआ है और ये हाहाकार मचा है इंडिगो एयरलाइंस की सर्विस क्रैश होने से। जी हाँ, पिछले 4 दिनों में डोमेस्टिक एयरलाइंस की अगर बात करें, डोमेस्टिक फ्लाइट की अगर बात करें तो इंडिगो की 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। आज की तारीख में जब ये वीडियो शूट हो रहा है उस वक्त भी तकरीबन 48 फ्लाइट इंडिगो की जो है वो पूरे देश से कैंसिल हो चुकी है या फिर उसमें से बहुत सारी इतनी डिले है कि लोग अपनी फ्लाइट कैंसिल कराने पर मजबूर है। आखिरकार इंडिगो की फ्लाइट में ये क्राइसिस क्यों आया? नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि इंडिगो में जो क्राइसिस पिछले 4-5 दिनों से चल रही है वो आखिर क्राइसिस क्यों आई, ऐसी नौबत क्यों आई कि यात्रियों को रात भर जो है वो एयरलाइन पर एयरपोर्ट पर जमीन पर बैठकर गुजारना पड़ा, जमीन पर सोकर गुजारना पड़ा। बहुत सारे लोगों की शादी कैंसिल हो गई। बहुत सारे लोग ऐसा भी एक केस है जहां गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एक महिला अपने रिश्तेदार की डेड बॉडी लेकर पड़ी हुई है और वो अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाई। बहुत लोग बीमार थे, बहुत लोगों को नौकरी ज्वाइन करनी थी, बहुत लोगों को जरूरी काम थे, वो सारे काम ठप पड़ गए। वो सारी जरूरतें जो है वो इंडिगो एयरलाइंस में अगर उनकी बुकिंग थी तो वो सारी जरूरतें उनकी ठप पड़ गई। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इसी क्राइसिस के बारे में और ऐसा क्यों हुआ। क्या इसके लिए सिर्फ इंडिगो जिम्मेदार है या डीजीसीए भी इसके लिए जिम्मेदार है, या जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ये एक मोनोपोली क्राइसिस है। मोनोपोली यानी किसी भी सर्विस पर या इंडस्ट्री पर किसी एक कंपनी की मोनोपोली होना। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिगो एयरलाइंस पूरे हिंदुस्तान में 64% उसका डोमेस्टिक जो एयरलाइन सर्विस है उस पर उसका कब्जा है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हम आपके लिए सच्ची और निष्पक्ष खबरें ले आते हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाए रखने के लिए, जारी रखने के लिए हमें आपके आर्थिक मदद की सहयोग है। तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारे इस मिशन को जारी रखने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी एक छोटी सी मदद हमारे हौसले को और बढ़ाएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, आखिरकार इंडिगो फ्लाइट में ये क्राइसिस क्यों पैदा हुई? इंडिगो में ही क्यों आया ऐसा संकट? दूसरी एयरलाइंस में ये संकट क्यों नहीं पैदा हुआ या पैदा हो रहा है? तो अगर इसके बारे में एक्सपर्ट का राय लिया जाए, एक्सपर्ट का ये कहना है कि इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ इरादा और मुनाफे की है। जी हां, इंडिगो को लगा कि वह FTL के नए नियम जो 1 नवंबर से लागू हुए हैं उसके लागू होने पर भी अपने मौजूदा पायलटों और क्रू की संख्या से वो काम चला लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नए नियमों के हिसाब से उन्हें और ज्यादा पायलटों की, क्रू मेंबर्स की जरूरत थी, जो कि उन्होंने समय रहते भर्ती नहीं की। आपको बता दें कि इंडिगो के बेड़े में 400 से भी ज्यादा हवाई जहाज हैं और ये देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 64% हवाई सेवा पर इसका अधिकार है। इस नाते इसे और अधिक ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन इंडिगो के मैनेजमेंट ने ऐसा नहीं किया। और अब सवाल यह है कि क्या डीजीसीए को नहीं पता था कि इंडिगो पर ऐसा संकट आ सकता है? डीजीसीए की बात हुई तो आपको बता दें इसके पहले कि वो जो नियम है 1 नवंबर से लागू किया है डीजीसीए ने, वो क्या है? वो नियम ये था कि जो क्रू मेंबर हैं और पायलट हैं एयरलाइंस के, उनको जो वीकली सुविधा मिलती थी रेस्ट की, वो 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी गई। और इसके नियम जब 1 नवंबर से लागू हुआ तो उस वक्त इसकी तैयारी इंडिगो ने नहीं की थी। उसके पास स्टाफ कम थे या फिर कुछ ऐसे भी स्टाफ थे जो इस सेवा का लाभ पहले ले चुके थे, यानी जो उनका वीकली रेस्ट था, वीकली ऑफ था, वो उसको ले चुके थे, लेकिन फिर भी वो उसमें नियम के शेड्यूल में आ गए और वापस ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये संकट पैदा हो गया। तो जैसा कि मैंने बताया कि सवाल यह है कि क्या डीजीसीए को यह पता नहीं था कि इंडिगो पर ऐसा संकट आ सकता है? अब बात करें अगर फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट के लोगों की या उनके पदाधिकारियों की, तो उसके पदाधिकारी प्रेसिडेंट जो है रंधावा जी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी डीजीसीए को नहीं होगी। FTL नियम लागू होने से पहले इसके तैयारियों की समीक्षा की गई थी।
तैयारी की गई थी और सभी एयरलाइंस को भी इसकी पहले से जानकारी हो गई थी, लेकिन इसकी बाकायदा कोई एक मीटिंग नहीं हुई, कोई कसरत नहीं हुआ, किसी तरह की एक्सरसाइज नहीं हुई। डीजीसीए को चाहिए था नियम लागू करने से पहले वो सभी एयरलाइंस की मीटिंग में इस बात को सुनिश्चित करता कि उनकी उड़ानों के शेड्यूल के हिसाब से उनसे पायलट और क्रू मेंबर्स की संख्या की जानकारी वो लेता, ताकि पहले से ही पता चल जाता कि नए नियम लागू होने के बाद कितने पायलटों की कमी हो सकती है। ये सिर्फ इंडिगो की बात नहीं थी, बाकी एयरलाइंस जो है उनके लिए भी था, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे कोई दूसरी फ्लाइट हो, स्पाइस जेट हो। और फिर उससे यानी डीजीसीए को उन एयरलाइंस को भर्ती के लिए, उसी हिसाब से भर्ती के लिए, स्टाफ की भर्ती के लिए निर्देश जारी किए जा सकते थे, लेकिन शायद ऐसा नहीं किया गया। और अब क्या इस संकट के बारे में या संभावित संकट के बारे में यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने की, डील होने की एडवांस में जानकारी नहीं देनी चाहिए थी? यहां पर अगर बात करें इंडिगो की, तो इंडिगो की गलती एक बार फिर से दिखाई दे रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जब इंडिगो को नवंबर के अंत में ये आभास होना शुरू हो गया था कि उसका सिस्टम गड़बड़ाने वाला है और उसे कंट्रोल रूम की क्षमता, क्रू मेंबर्स की क्षमता, पायलट्स के नंबर बढ़ाने चाहिए ताकि ऐसी स्थिति न पैदा हो, लेकिन और यात्रियों को साथ साथ इसके रियल टाइम की जानकारी मिल सके कि फ्लाइट डिले है या कैंसिल है, लेकिन ये नहीं किया गया और इंडिगो इसमें पूरी तरह से फेल साबित हुआ। इंडिगो को कंट्रोल रूम की क्षमता बढ़ानी चाहिए थी ताकि ऐसी हालत पैदा होने पर यात्रियों को रियल टाइम की जानकारी मिल सके, वो घर बैठे ही जान पाए कि उनकी फ्लाइट डिले है या फिर कैंसिल हो गई है। लेकिन इंडिगो इसमें पूरी तरह से नाकाम रहा। एयरपोर्ट पर यात्रियों का हुजूम इकट्ठा होना, चिल्लाना, तमाम वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे और ये सभी देश के एयरपोर्ट पे जितने हैं वहां शुरू हो गया और यात्रियों को एयरपोर्ट जाकर ही ये पता लगा कि उनकी फ्लाइट घंटा लेट है या फिर कैंसिल हो गई है या फिर क्या है, कोई उसको जानकारी एक साथ नहीं दी गई। साथ साथ ये भी बात है कि ऐसी सिचुएशन में एयरलाइंस के लिए पहले से ही प्रॉपर स्टाफ ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए था ताकि जो है उनको यात्रियों को जानकारी देने में सुविधा होती, उन्हें हजारों यात्रियों के गुस्से का सामना नहीं करना पड़ता। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्राउंड स्टाफ को पता होता है कि फ्लाइट कितनी डिले है, लेकिन उन्हें कहा जाता है कि वो यात्रियों को सही जानकारी ना दें, क्योंकि इस स्थिति में जो फ्लाइट के यात्री होते हैं उनको खाना पानी जो फ्लाइट की सर्विस होती है उसकी तरफ से मुहैया करानी पड़ती है। ज्यादा डिले हुआ या रात की बात है तो उनको होटल का खर्चा भी देना पड़ता है। तो जाहिर है इसी वजह से थोड़ी थोड़ी देर का डिले दिखाते रहते हैं और बताते रहते हैं। आपको बता दें कि अभी भारत में तमाम एयरलाइंस के बारे में अगर हम बात करें तो तकरीबन 800 से 900 के बीच विमान जो हैं उनके पास हैं और अगले 10 सालों में इनकी संख्या बढ़कर 2000 के आसपास हो सकते हैं। ऐसे में जब डीजीसीए मौजूदा स्थिति नहीं संभाल पा रहा है तो फिर आगे कैसे काम करेगा? डीजीसीए को चाहिए कि अगले 10-20 सालों के हिसाब से वो प्लानिंग करे, जिससे एयरलाइंस के पास विमान की संख्या के हिसाब से पायलट और दूसरे क्रू मेंबर उपलब्ध हो सके। इस बीच हम आपको बता दें कि इस मामले में आज की तारीख में यानी 6 दिसंबर को जो भारत का विमानन मंत्रालय है उसने जो दूसरी एयरलाइंस है इंडिगो की इस क्राइसिस से उन्होंने जो अपने पैसे, किराए के पैसे 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, 5 गुने तक कर दिए हैं, उस पर लगाम लगा दी है। उनका ये कहना है और एक आदेश मंत्रालय की तरफ से जारी हुआ है कि जो कैप है, फेयर का जो कैप है उसको सारे एयरलाइंस उसका पालन करें। तो अब जबकि 4 दिन से यात्री परेशान हैं और हाहाकार मचा हुआ है, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है, उसके बाद जाकर जो है नागर विमानन मंत्रालय जागा है और आज उसने ये जो है फेयर कैप का आदेश लागू किया है जो सारी एयरलाइंस कंपनियों पर जो उसका उनको पालन करना होगा। अब इस संकट का एक और पहलू है। 1 नवंबर से लागू हुआ है ये नियम और जिस नियम को लागू करने से देश की सबसे बड़ी इंडिगो एयरलाइंस का सारा सिस्टम बैठ गया और देश भर के हवाई अड्डों पर अफरा तफरी मच गई। शुक्रवार को उसे नियम को यानी उस नियम को जो 1 नवंबर को लागू हुआ है उसको टालने का फैसला डीजीसीए को करना पड़ा और इसके बाद ये माना जा रहा है कि अगले 3-4 दिनों में हालत सुधर सकती है। लेकिन इंडिगो की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, उनके सीईओ की तरफ से जो बयान जारी हुआ है उसके मुताबिक अभी भी इसको सुधरने में कम से कम 15 से 20 दिन लग सकते हैं। आपको बता दें कि इस परेशानी में तकरीबन 10 लाख यात्री प्रभावित हुए हैं और शुक्रवार की अगर बात करें तो इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई जो अब तक का एक रिकॉर्ड है।
देश भर से यात्रियों को परेशानी की ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि हंगामा मच गया है। एयरलाइंस के रेगुलेटर डीजीसीए नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है, निदेशालय है, उसने जांच के आदेश दिए हैं। एक कमेटी भी बनाई है जो अगले 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन इंडिगो के कान पे जू नहीं रहेगी। बहुत हल्ला गुल्ला होने पर उसने सिर्फ सॉरी बोला है। तो क्या सॉरी बोलने से काम चल जाएगा? रिफंड की बात कोई नहीं कर रहा है, कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं पूरा पूरा मिल रहा है, कहीं आधा मिल रहा है। यात्री जो है वो बुरी तरह परेशान। यात्रियों को कोई जानकारी मुहैया नहीं की जा रही है और जो मुहैया की भी जा रही है वो आधी अधूरी की जा रही है। उड़ानें रद्द होने के बीच यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए दूसरे एयरलाइंस ने किराए इतने बढ़ा दिए थे कि लोगों के लिए टिकट खरीदना असंभव सा हो गया था। उसके बाद जो है नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से ये आदेश आया है और जो फेयर कैप होता है, यानी मैक्सिमम इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, वो आदेश जो है मंत्रालय की तरफ से सारे एयरलाइंस को जारी किया गया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को हालत इतने बिगड़ गए थे, यानी 5 दिसंबर को हालत इतने खराब थे कि दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई एयरपोर्ट से इंडिगो ने शुक्रवार रात की 12 बजे तक की सारी फ्लाइट रद्द कर दी थी। मुंबई एयरपोर्ट पर शाम 6 बजे तक फ्लाइट कैंसिल की गई और इन सब की जानकारी पहले से यात्रियों को नहीं दी गई। इन तमाम अफरा तफरी के बीच जो इंडिगो के सीईओ हैं पीटर अल्बर्ट्स, उन्होंने इसके लिए सभी से सॉरी बोला है। लेकिन एक बार मैं फिर कहता हूं कि क्या उनका सॉरी बोलना ही सब कुछ है या उससे काम चल जाएगा? उन्होंने ये भी कहा कि 10 से 15 दिसंबर के बीच स्थिति नॉर्मल होने की उम्मीद है, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इस स्थिति को ठीक होने में कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने भी लग सकते हैं। अब अगर हम यूपी की बात करें, जहां से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो यूपी में भी कई उड़ानें रद्द हुई हैं। जैसे लखनऊ में 20, अयोध्या में 5, प्रयागराज में 2, गोरखपुर में 4 और वाराणसी में 4। आज भी लखनऊ में 7 फ्लाइटों के रद्द होने की सूचना मिल रही है। मेरी बात हुई जो इंडिगो के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर यूपी उत्तराखंड देखते हैं, उनका ये कहना है कि उनकी पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह से 1-2 फ्लाइट जो है वो हम उसको उड़ा पाए। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए डीजीसीए ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है और ये कमेटी 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपकर यात्रियों की सुविधा के लिए अपनी रिपोर्ट जो है ये सौंपेगी और यात्रियों की सुविधा के लिए एक 24/7 कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां लोग 011-246-1084-300 और 011-246-93963 और मोबाइल नंबर 9650391859 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इनका कहना है कि यात्रियों को उनके टिकट का रिफंड ऑटोमेटिक मिलेगा, लेकिन लाखों लोगों को परेशान करने के बाद इंडिगो केवल रिफंड देकर या फिर जो है वो सॉरी बोलकर नहीं निकल सकता। यात्रियों को रिफंड के साथ साथ हर्जाना भी मिलना चाहिए, मुआवजा भी मिलना चाहिए। नागर विमानन मंत्री जो है उनका कहना है कि इंडिगो पर उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इंडिगो पर पेनाल्टी लगाए जाने के साथ साथ यात्रियों को उनके टिकट के रकम के अलावा मुआवजे की रकम भी दी जाए। जहां तक बाकी एयरलाइंस के किराए भरने की बात है तो ये मामला डिमांड एंड सप्लाई से जुड़ा हुआ है, जो सॉफ्टवेयर के जरिए होता है। इसमें सरकार का सीधा दखल नहीं होता है, लेकिन ऐसी इमरजेंसी में सरकार भी आगे आई और उसने ये आदेश जारी किया कि भाई किराया आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। इंप्लीमेंट कितना होगा ये देखने की बात होगी और ये अगले 24 घंटों में हमें पता चलेगा। तो थोड़ा बहुत बात इंडिगो के बारे में भी कर ली जाए कि 2006 के अगस्त में दिल्ली और मुंबई के बीच शुरू हुई हवाई सेवा के साथ जो है इंडिगो की एयरलाइन शुरू हुई थी। तब क्या किसी को यह कल्पना थी कि आज से 20 साल के बाद 2025 में इंडिगो इस तरह की क्राइसिस में घिर जाएगी जो पूरे देश में तहलका मचा देगा? आपको बता दें, भारत के विमान बाजार में इंडिगो सबसे बड़ा खिलाड़ी है और इसके बाद करीब 64% हिस्सेदारी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। तो अब बड़ा सवाल यही है कि उसकी यही जो है बड़प्पन या उसका बड़ा आकार कह लीजिए, और जिसके चलते जो उसके हजारों उड़ान कैंसिल हो रहे हैं, उससे यात्रियों को बेशुमार दिक्कत झेलने पड़ी और पूरा मामला जो है सवालों के घेरे में है। संसद में भी राहुल गांधी ने इस मामले को उठाया और इस मोनोपोली के बारे में बात की। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि संकट के लिए केंद्र का मोनोपोली मॉडल जिम्मेदार है।
साथ ही एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि जो कुछ हुआ है इससे पूरी दुनिया में भारत की एक ये भी इमेज गई है या बनी है कि कोई एक बड़ी कंपनी भारत के विमान नियमों में बदलाव कर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 1 नवंबर से नियम लागू होते हैं उसमें थोड़ी सी इंडिगो को ढील दी गई डीजीसीए की तरफ से, ये कहते हुए कि यात्रियों की परेशानी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, लेकिन इस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। विमानन क्षेत्र की आंच पर, मतलब उनकी साख पर जो है वो सवाल उठे हैं और बाकी लोगों का कहना है कि एकाधिकार यानी मोनोपोली ही एक ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये संकट पैदा हुआ। जिस तरह से विमान क्षेत्र के रेगुलेटर डीजीसीए ने अपने ही नियमों पर अपने कदम पीछे खींचे, उससे दुनिया भर में एविएशन सेक्टर में यह भी मैसेज गया है कि भारत के एविएशन रेगुलेशन में दम नहीं है। आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर इसके बारे में बताएं। क्या आपको भी किसी तरह की कोई परेशानी झेलनी पड़ी है इस क्राइसिस के चलते? उसके बारे में भी हमें बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नए हैं तो भी सब्सक्रिप्शन बेहद आवश्यक है। आपसे विनम्र निवेदन है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।